तो इस तरीके से गांव जाने की तैयारी हमारी हो गई। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही। और ना जब दुखद कोई रास्ता तय करना होता है या इस तरीके से कोई दुख की खबर मिल जाए तो फिर रास्ता भी नहीं ख़त्म होता। फिर गांव पहुंच के पानी वानी पिया गया। उसके बाद ये हमारी छोटी देवरानी स्वीटी और बड़ी जेठानी भी हैं, वो भी दोनों लोग मिल के खाना वगैरह बना डाली थी। तो ये साग बना रही हैं और सभी लोग आए हैं। अब यही होता है ना कि घर में जितने लोग होते हैं उतने समझो कि एक तरह से पेशेंट भी होते हैं, कुछ सुखी स्वस्थ भी लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है कि जैसे थोड़ा 30 ईयर पार किया तो कुछ न कुछ बीमारी घेर लेती है सभी को। तो हम भी बैठ गए हाथ बटाने। कोई काम नहीं थे, लोग मना कर रहे थे, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता पास बैठ के काम करो। तो ये होता है ना कि बातें भी होती हैं, काम भी होता रहता है। तो हमने कहा चलो सैलेड कर दें। और ये लोग तो सारा खाना, करेले की सब्ज़ी और साग चावल आलू की सब्ज़ी बना के तैयार कर ली थी। बस रोटियां बाकी हैं, तो हम और स्वीटी अभी रोटी बनाएंगे थोड़े दिन में। और ये चाची सास हमारी बैठी हुई हैं, ये इलाहाबाद रहती हैं। उधर मम्मी बैठी हुई हैं, जो गोल्डन बाल दिख रहे हैं वो मम्मी हमारी हैं। वहाँ पे बड़ी नंद भी बैठी हुई हैं। और ये गाजीपुर रहती हैं चाची। वो सभी लोग जब सुने तो सभी लोग आए थे। और इस तरीके से हमने कहा बिटिया सभी को दिखाना। तो गांव के मकान कैसे होते हैं थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही रहा होगा। और ना बच्चे यहाँ के हमारे बड़े अच्छे बच्चे, और खूब अच्छी सी गार्डनिंग इन्होंने करी है। ये देखो फूल, ये है बिटिया रुचि। और ये फूल पौधे जो बच्चे लगाए थे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर केयर करते हैं बच्चे। अच्छा लगता है इस तरीके से। और यहाँ बाहर हॉल में जेंट्स लोग बैठे हुए थे। तो आने के बाद सभी जो जहाँ से आया तो बातें होने लगी। अब एक एक करके सभी को आपको इंट्रो देंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा जाएगा। लेकिन कोई नहीं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कुछ अच्छा समय आवे, फिर सभी लोग साथ में ऐसे रहेंगे तो सभी आप लोगों से मिलेंगे इस तरीके से। तो बिटिया आई थी और एक छोटा सा वीडियो बना ले गई। तो मेरे लिए भी अच्छा रहा कि चलो ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में आप लोग सभी मेरी फैमिली को देखिए। ये सब लोग बैठे हुए जेंट्स लोग, और कुछ लोग इधर उधर भी होंगे क्योंकि काम भी है, बहुत काम रहता है। तो इधर उधर भी लोग हैं। और यहाँ पे मिस्टी पापा के पास आके बैठी हैं, ये दिल्ली वाले चाचा जी हैं। ये भी हम लोग के साथ ही आए थे ना, तो पहले तो बैठ के बहुत देर तक बातें हुई, फिर चेंज वेंज लोग करने लगे। तो यही सब चल रहा है, क्या किया जाए। और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बस वही है ना कि थोड़ी सी यादें बनी रहें। इस वजह से वीडियो बनाना भी थोड़ा ठीक ही था कि बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और बच्चों को अपना मौज मस्ती चलता रहता है भाई, ये तो भी बच्चे हैं, नादान हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं कि क्या कैसे हुआ। और बस हाँ ये है कि जब समय बीत जाएगा थोड़े दिन बाद इन लोगों को भी पता खलने लगेगा कि क्या हुआ, ताई जी कहाँ गई, बड़ी मम्मी कहाँ गई, बच्चे ढूंढेंगे पूछेंगे, ऐसा होता है। और अब हम लोगों का क्या है, हम लोग तो अपने दिल को मना ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट तो बिटिया के लिए और बच्चे के लिए हो रहा है। जो हमारी बड़ी जेठानी गुजरी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत दुख होता है। लेकिन अब समझ में ही नहीं आता है कि क्या बात कहा जाए, क्या किया जाए। माँ तो खैर माँ होती हैं, है ना। अब कुछ कहने को रह ही नहीं गया, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि हम किस तरीके से आप लोगों को बताएं या कुछ कहें। लेकिन यही है कि वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना था, तो हमने कहा चलो बिटिया ही हमारी ये सब काम कर दी। इधर रोटियां बन रही हैं क्योंकि अब जेंट्स लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। तो बस इस तरीके से काम होना स्टार्ट हो गया। हम तीनों मिलके भी खाना बना लेते हैं। और ये बड़ी भाभी हैं हमारी, और ये भी बीमार चल रही हैं। इनको अब इधर ना ये 10-15 दिन जो बीता बड़ा दुखद रहा, और तबीयत भी ख़राब हो गई। ये बड़ी भाभी का रूम है जिसमें वो रहती थी। सब कुछ अपने हाथों से सजाई, सब कुछ रखी करके चली गई। देख के बहुत कष्ट होता है, लेकिन बस यही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या हो जाए। उधर कोरोना सताया बहुत ज़्यादा हम लोगों को, और अब ये इनका जाना बहुत खल गया। घर की बड़ी थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि घर में गांव पे रहती थी तो सारे रीति रिवाज सारे संस्कार इनको मालूम है। ये है किचन वहाँ का पुराने ज़माने का, और चूल्हा भी अंदर। तो कुछ भी होता था तो हम लोग फटाफट इन्हीं से पूछते थे। एक ये भगवान जी का रूम है, तो यहाँ पे ना बिस्तर डाल दिया गया कि लोग आएंगे तो फिर उस हिसाब से अपना लेटना बैठना हो जाएगा। क्योंकि घर कितना ही बड़ा रहे, बिस्तर कितना भी रहे, लेकिन जब
4 जगह से 4 तरह के लोग आते हैं तो कम ही पड़ जाता है। तो इस तरीके से सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया। ये स्टोर रूम है, यहाँ पे भी जो कल दिलाएगा सज्जा के लिए सामान वगैरह पंडित जी को सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया गया है यहाँ पे। ये स्टोर रूम है। तो बस इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है। ये भी स्टोर रूम है। गांव में तो 2 रहे या 4 रहे कमरे, स्टोर रूम बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मछली भाभी जो भी बैठी थी उनका रूम है। तो बिटिया के मूड में आया न जाने क्या कि वो रूम का भी ले ली, तो अच्छा ही है। चलो क्या कहें, भाभी का जाना बहुत खल गया। वो थी तो अभी हम लोग अप्रैल में गांव पे जाने वाले थे। मिस्टी का हमारे मुंडन था। गाजीपुर जो चाची हमारी चाची सास रहती, उनकी एक नतनी है मीठी, उसका भी मुंडन होना था। इलाहाबाद वाली चाची आती, उनके भी बहू को लड़का हुआ तो पूजा होना था, तो वो भी पूजा करने। तो यही हो रहा था कि साथ में सभी लोग आया जाएगा और फिर पूजा पाठ होगा। और वो जो भाभी बड़ी वाली थी ना, वो बहुत इंतजाम से बहुत तैयारियां करके रखी थी कि सब लोग अप्रैल में आएंगे। ना रेगुलर बातें करती थी। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सब लोग बताने लगे कि हमेशा याद करती थी सभी को और कहती थी कि अप्रैल में आएंगे, मुंडन होगा, अच्छा लगेगा, इस तरीके से। लेकिन बस वही अपनी सोची हुई चीज़ें कभी नहीं होती, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। फिर जब रोटियां बनने लगीं तो बच्चों को खाना भी खिलाया गया कि भाई तुम लोग खा लो, उसके बाद बड़े लोगों को बिठाया जाएगा। और ये होते हैं बच्चे, देखो खुश हैं सभी को पाके। मिष्टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया दीदी, दिव्यांशु, काव्या और एक बड़े भैया भी इनके थे। तो खुश थी। और ताई जी के हाथ से, बड़ी ताई जी इनको खाना खिला रही हैं मिष्टी को, तो खा भी ले रही हैं। शिवांशु, हाँ शिवांशु भैया तो इतने अच्छे थे, उनको ले गए बाहर घुमा के, डॉगी कैट सब कुछ दिखा दिया और बहुत खुश मिष्टी। और फिर यहाँ बैठ के बच्चे लोग खाना खाने लगे। तो सभी बच्चे अपने हाथ से खा रहे थे, मिष्टी गिरा भी रही थी ज़मीन पे। तो भाभी बोली कि चलो हम ही खिला देते हैं, तो खिलाई। और इधर देखो दाल वगैरह भी बना के लोग रख रखी थी कि बच्चे लोग आएंगे तो उन लोग को तीता लगे। तो विदाउट मिर्चे की आलू की सब्जी, दाल बन गया था। ये साग बना है। भाभी साग बहुत पसंद करती थी, उनको शुगर था, तो इस तरीके की हरी सब्जी वो खाती थी। और घर में उगाया भी गया है, जिधर आप देखें पेड़ पौधे उधर ही एक छोटा सा ज़मीन है, वहाँ पे साग बोया गया था, तो वहीं से लिया गया। बहुत अच्छा टेस्टी था। और करेले की सब्जी, ये सब बना था। क्योंकि चाची लोग हैं तो उन लोग को शुगर वगैरह है, चाचा भी हैं शुगर था, तो सभी को ध्यान में रख करके। और मिष्टी खाने के बाद फिर पापा और ताऊ जी के साथ बैठ गई। ये मिष्टी के 2nd नंबर के ताऊ जी बैठे हैं, जो स्वेटर पहने हुए हैं। और इनसे बड़े ये ताऊ जी हैं, ये बड़े भैया हमारे, जो सर पे बांधे हुए येलो कलर का। और सबसे छोटे देवर हैं ये पंकज भैया। और इनकी बिटिया भी पास में बैठी हैं। तो ऐसे ही सब लोग बैठ के आंगन में खाना खा रहे हैं। चाचा लोग खा के जा चुके हैं। तो बस इस तरीके से बच्चे लोग खिला रहे थे, जो घर में बड़े बच्चे, जैसे बिटिया हमारी राजी गई वो, और मझले भैया जो हैं उनका लड़का, वो लोग मिल के, बच्चे थोड़े बड़े हैं ना, रुचि बहनी, सभी लोग मिल के ऐसे खिला दिए सबको। लेकिन बस वही था कि एक ये सुख का माहौल जो होता है बहुत बढ़िया बीतता है हंसी मजाक करके। और एक ये दुख का समय होता है कि खाना सामने आता है तो मन खराब होता है, खाने का भी दिल नहीं करता। बस यही सब है, क्या किया जाए। फिर मम्मी यहाँ पे खाना खाने बैठी और फिर हम लोग की बारी आ गई, हम लोग भी बैठे। इधर तो 10 दिन बिल्कुल भी खाने का कोई मन ही नहीं। बस वही आलू की सब्जी बनती थी और दाल वगैरह में हल्दी ना पड़े। आप समझ सकते हो कि इस तरह का खाना, जो बुरा दिन आता है 10 दिन का, जब कोई गुजर जाए तो कितना। तो फिर हम लोग भी खा, बर्तन धुलने वाली थी, धुल के गई। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।